हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। मगध के उत्कर्ष में कई वंश थे। देखो, पहला था हर्यक वंश। हर्यक वंश जो था वो 544 बीसी से 412 बीसी तक था। इसे पृथहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है। मगध की सबसे पहली राजधानी राजगृह या तो ग्रीवरस थी। देखो, इसके संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने शासन किया 544 बीसी से 492 बीसी तक। देखो, बिंबिसार जो शासन करता है, देखो बिंबिसार, इसने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिलवाया। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। इसने कौशल देवी के साथ विवाह किया। कौशल महाजनपद का राजा प्रसेनजीत था, तो उसकी बहन के साथ शादी करने पर इसी दहेज में काशी प्राप्त हुई। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक हुआ करता था, जिसे अवंती की राजा चंद्र प्रपोत का इलाज करने के लिए भेजा था, क्योंकि उसे पीलिया हुआ था। और बिंबिसार ने दूसरा विवाह चिल्लना से किया। यह अपने पुत्र के हाथों से मारा गया और अगला शासक बना। अगला शासक बनता है अजातशत्रु। अजातशत्रु शासन करता है 492 बीसी से 460 बीसी तक। तो वो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु एक ही राजा के शासनकाल में हुई थी, वह है अजातशत्रु। इसने वज्जी पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। वज्जी की राजधानी विदेह मिथिला थी। इसी ने राजगृह में 483 बीसी में प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था। इसी ने रथ मुशल तथा महाशिला कंटक नामक चलाने की शुरुआत की थी। इसकी हत्या भी इसके पुत्र द्वारा की गई और अगला राजा बनता है उदयन। उदयन का शासनकाल 460 बीसी से 440 बीसी तक था। देखो, उदयन जो था, इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की, जिसे पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा कहा गया। इसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। उदयन के बाद अनिरुद्ध, फिर मुंडन और हर्यक वंश का अंतिम शासक नाम नागदशक हुआ। इस नागदशक के महामात्य ने, प्रधानमंत्री मीन्स शिशुनाग ने, इसकी हत्या करके उसने शिशुनाग वंश चलाया। अब देखो, शिशुनाग वंश चलता है। शिशुनाग वंश जो है वो 412 से 344 बीसी, 412 बीसी से 344 बीसी तक चलता है। और शिशुनाग वंश का संस्थापक भी शिशुनाग है। शिशुनाग, इसने अवंती से प्रद्योत वंश का अंत किया और इसे भी मगध साम्राज्य में मिला लिया और पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी वैशाली परिवर्तित किया। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कालाशोक यानी काकवल्ड हुआ। 385 बीसी में द्वितीय बौद्ध महासंगीति वैशाली में कालाशोक द्वारा करवाई गई। इसमें यह दो विभाजन हो गया था, स्थावीर और महासंघी। देखो, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ और नंदीवर्धन का सचिव महापद्मानंद ने इसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। अब नंद वंश जो है वो 344 बीसी से 323 बीसी तक चलता है। देखो, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। देखो, इस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। इसके 8 पुत्र थे, सभी एक एक करके बैठे हैं। इस वंश का, नंद वंश का अंतिम एवं महानतम शासक घनानंद को माना जाता है, जो कि इसका 8वां पुत्र था। इसी के समय में 326 बीसी में यूनान से सिकंदर का आक्रमण होता है। 323 बीसी में घनानंद को चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से उसकी हत्या की और मगध के सबसे बड़े राजवंश की नींव रखी, जिसे हम मौर्य वंश कहते हैं। देखो, भारत में कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए थे। मौर्य वंश शुरू होने से पहले 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। पर्सिया आक्रमण मतलब ईरानी का आक्रमण। देखो, ईरान में हक्कामनी वंश में साइरस नाम का शासक शासन किया करता था। साइरस था भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी माना जाता है। साइरस का बेटा दारा प्रथम ने 518 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। इसकी जानकारी बेहिस्तून अभिलेख से पता चलता है। इस आक्रमण के बाद भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू हुआ और खरोष्ठी लिपि की शुरुआत हुई। यह लिपि जो है दाएं से बाईं की ओर लिखा जाता था। अब बार बार ईरानियों के भारत आने जाने से नुकसान हुआ कि भारत के बारे में यूनानियों को भी पता चला, तो यूनानियों ने भी आक्रमण करने की सोची। अब दूसरा विदेशी आक्रमण यूनान से हुआ। यूनान में मकदोनिया वंश का राजा फिलिप का बेटा सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, लेकिन भारत आने से पहले पर्सिया से आना था। तो अलेक्जेंडर सिकंदर ने 3री शताब्दी में भारत में प्रवेश करने के लिए ईरान का अंत किया। उसने दारा तृतीय शासक को पराजित किया था। फिर यह भारत के मगध में गंधार की राजधानी तक्षशिला पहुंचा, तो वहां आम्भी नाम के शासक ने समर्पण किया और मदद करने का वादा किया। काबुल और कंधार से होते हुए वितस्ता मतलब झेलम नदी तक पहुंच गया और रास्ते में जितने भी शासक मिले सभी ने समर्पण कर दिया, लेकिन सिंध का शासक जो कौरव वंश का राजा था उसने समर्पण नहीं किया। इसलिए 326 ईस्वी पूर्व में वितस्ता का हाइड्रेस्पेज युद्ध हुआ।
युद्ध हुआ जिसे सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया लेकिन हत्या नहीं की, जीवन दान दिया। सिकंदर ने 2 शहर विजयनगर, निकैया और दूसरा अपने घोड़े के नाम पर बुकाफेला रखा। इसकी तबीयत खराब होने के कारण यह वापस लौट गया और अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को अपने क्षेत्र को दे दिया और सिकंदर यूनान के बेबीलोन में ही 323 बीसी में 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार कहते हैं कि यह मलेरिया से मरा था।